इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशहाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जीवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति हमें मातृभाषा को महत्व देने पर जोर दे रही है। इस स्थिति में किस प्रकार दोनों भाषाओं के मध्य संतुलन बनाना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि आज भारतीय भाषा बोलने वाले को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अवधारणा बदल रही है। सरकार भी इस दिशा में बहुत कुछ सोच रही है। अब वर्तमान सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में काफ़ी कुछ काम शुरू भी कर दिए, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी बोलने का निषेध नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ कीजिए जहाँ हिंदी समझने वाले ना हो। जहाँ हिंदी समझने वाले लोग, हाँ, आप दृढ़ता से हिंदी कीजिए, कहिए, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कीजिए। उस समय अपने मन में अपनी भाषा का गौरव होना चाहिए, हीन भावना नहीं होनी चाहिए। आप देखिए UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सबसे टफ कंपटीशन है, बहुत से हिंदी माध्यम के लोग चयनित होते हैं, वो वहाँ उस कंपटीशन में आगे आते हैं। उदाहरण हमारे सामने है, जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, हिंदी भाषी हैं या क्षेत्रीय भाषा से पढ़ कर के आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए व्यक्ति को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना जरूरी है। मीडियम कोई हो, हमारी निष्ठा सही होनी चाहिए, हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, हमारी समझ सही होनी चाहिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे चुनौती भरे दौर में खुद को और आगे बढ़ाएं और साबित करें कि हम हिंदी माध्यम में ही करेंगे। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर वेद प्रताप बैती का नाम आपने सुना होगा। उनको एक शोध लिखना था और वो हिंदी भाषा में लिख रहे थे। उस हिंदी भाषा में शोध लिखने के लिए चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि आप इसे अंग्रेजी में लिखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी में ही लिखूंगा। मैं हिंदी का विद्यार्थी, यद्यपि वो बहुभाषाविद है, पर मैं हिंदी में ही लिखूंगा। उनके उस दबाव का परिणाम ये निकला कि संसद में निर्णय बदलना पड़ा और उन्हें हिंदी में लिखा और वो शोध सम्मानित हुआ। तो हमें अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। हम अपने आप को कमतर नहीं आके, हम हिंदी माध्यम से भी अगर पढ़ें, अंग्रेजी पर मेरा अधिकार हो, ज़रूरत पड़े तो अंग्रेजी भी हम बोल सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले से अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, पर अपने माध्यम को कभी गौण ना करें। नमोस्तु गुरुवर। मुंह पर प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करने वालों को क्या समझना चाहिए, प्रशंसक या निंदक? देखिए, ऐसा है, जो सामने प्रशंसा करे और पीठ पीछे निंदा करे, उसको कभी अपना प्रशंसक मत समझना। वो आलोचक से भी बड़ा शत्रु है। ऐसे व्यक्ति के लिए पृष्ठ मांस सेवी शब्द से संबोधा जाता है। ऐसे लोगों से बड़ी सुरक्षित दूरी बना के रखना चाहिए, उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। आहार हेतु अन्य साधुओं को निमंत्रित कर घर ले जाते हैं, तो जैन साधुओं का पड़गाहन क्यों किया जाता है? देखिए, जैन साधु की जो चर्या है वो बिल्कुल अलग है।
आपने पूछा है अन्य साधुओं को निमंत्रित करके घरों में ले जाया जाता है, जैन साधु को निमंत्रित नहीं किया जाता, पड़गाहन करता है। इसके पीछे की भावना को समझिए। जैन साधु अपने आहार के लिए मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से कोई भी समर्थन नहीं देता। यदि आपने निमंत्रण दिया और मैंने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है, निमंत्रण को स्वीकार करने का मतलब आपके आहार निर्माण की सारी प्रक्रिया को मेरा समर्थन है। वो समर्थन होने से हमारी चर्या में, हमारे अहिंसा व्रत में दोष लगेगा। क्योंकि जैन साधु सभी प्रकार के हिंसा और आरंभ, जो घर गृहस्थी की क्रिया है उसको आरंभ बोलते हैं, उससे मुक्त होते हैं। इसलिए जैन साधु को 9 कोटि विशुद्ध रीति से आहार लेने को कहा। अन्यत्र ऐसी कोई बात नहीं है। निमंत्रित किया, वो आ गए। अब महाराज फिर आपके आहार की ये प्रक्रिया क्या है? तो जैन साधु अब शरीर के लिए भोजन तो लेना है। आपने अपने लिए भोजन बनाया, हम जा रहे हैं, आप हमें विधि पूर्वक आमंत्रित कर रहे हो, हम आपके यहाँ रुक रहे हैं और अपनी विधि से आहार ले रहे हैं, तो हम चले जा रहे हैं। जिसने हमें विनय पूर्वक सत्कार करके अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया, निवेदन कर लिया, यहाँ रुक गए, वहाँ हमने विधि पूर्वक आहार ले लिया। पड़गाहन के पीछे ये बात। अब रहा सवाल, महाराज जी चौके में विधि से आते हैं या भक्ति से आते हैं? देखिए, विधि साधु ले कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे श्रावक हैं, वो जिसके यहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये उनकी इच्छा और आपकी भावना पर निर्भर है। श्रावक की जितनी प्रबल भावना होती है, साधु के पैर अपने आप खींचे आ जाते हैं, रुक जाते हैं। समझ गए? लेकिन महाराज फिर ये विधि की बात क्या? विधि ली जाती है। विधि एक तपस्या है, इसे उत्तर गुण में लिया गया। रोज विधि ले कोई जरूरी नहीं, पर बहुत सारे भक्त हैं, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु आए, तो चलो हम किसके यहाँ जाएं, डिसीजन क्या लें, कोई एक कंडीशन लगा लो, जिसके यहाँ हमारी विधि मिल जाएगी हम वहाँ आहार ले लेंगे, तो वो विधि है। पर आपको बताऊं, वो विधि भी आपकी भक्ति से मिलती है। जब आपका पुण्य प्रबल होता है तो खिंच जाता है। तो आपके हाथ में आपकी भक्ति है, आप विधि पूर्वक अपनी क्रिया करो, भक्ति को पावरफुल बनाओ, गुरु का लाभ अपने आप मिले। हाँ, ये एक तप है जिसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। देखो, एक दो बातें अनुभव की बताता हूँ। सुकुमार जी, आपने बोला विधि कैसे मिलती है। मैं अपने 2 अनुभव आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अक्षय तृतीया का दिन था। मैं प्रायः विशेष अवसरों पर थोड़ी कठिन विधि लेता हूँ। हम 2 साधु थे, 55 चौके थे, सहपुरा की बात है, 1990 की। आहार को जाना है, कहाँ जाए? मंदिर से निकला तो सोचा आज अक्षय तृतीया का दिन है, आज तो हर्ष, लोग चाहेंगे हमारे आहार हो। मुझे मंदिर की बेदी में एक गरी गोला चढ़ा हुआ दिखाई पड़ा, जो केसर से रंगा हुआ था, छिलके छिले हुए थे, केसर से रंगा हुआ था और लौंग जड़कर स्वस्तिक बनाए हुए थे। मैंने मन में तय किया, आज किसी के कलश में ऐसा गरी गोला होगा तो आहार करूंगा।
अमूमन तो ऐसा कोई लेता नहीं है। सैपरा भिटौनी पूरी रोड पर ही बसी हुई है। मैं मंदिर से निकला, एक तरफ से गया लौट कर आया, इधर से गया लौट कर आया, ज़्यादा चक्कर में लगाता नहीं। कहीं नहीं मिला, मिलना सहज था ही नहीं। वापस जब मैं मंदिर के ठीक सामने आया तो मंदिर के सामने के एक चौके में वो मुझे मिल गया। मैं वहीं रुक गया, मेरी विधि मिल गई, आहार हो गया। बाद में उनने बताया कि महाराज पिछले 15 दिन से हम घर भर के लोग इस भाव से माला फेर रहे थे कि अक्ति के दिन आपके आहार हो। अक्ति के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आपके आहार हो, इस भाव से माला फेर रहे थे। और महाराज हमारी बिटिया ने सवेरे से बहुत विश्वास था कि आज महाराज आएंगे, तो भगवान की पूजा के लिए एक गरीगोला बनाया और एक गरीगोला आपकी पूजा के लिए बना के रखा था कि महाराज चौके में आएंगे तो वैसा ही गरीगोला चढ़ाएंगे। महाराज जब आप कहीं नहीं गए, आपकी विधि नहीं मिली, तो मेरे मन में आया कहीं वो गरीगोला ले आओ, शायद महाराज उसी के निमित्त आ जाए। और एक कोइंसिडेंस हो गया, समझ गए। तो जब भक्ति होती है, मिलनी होती है, तो अपने आप सब चीज़ें हो जाती है, गणित से काम नहीं होता। नमोस्तु गुरुवर, चौके में ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया होती है जिससे दाता को क्षमा भाव रखने चाहिए? चौके में क्षमा, देखिए चौके में साधु को आहार देते हैं और आहार देने पर यदि किसी से कुछ अनजाने में गलती हो जाए, हो सकती है। मान लो किसी के निमित्त से साधु को अंतराय ही हो जाए और आप उस पर चढ़ बैठो, तो कहते नहीं, उसने जानबूझकर अंतराय थोड़ी कराया, हो गया। दुख का विषय है, निश्चित उस श्रावक को भारी दुख होता है जिसके चौके में साधु का आहार हो और अंतराय हो जाए। लेकिन अब क्या उस पर चीखा चिल्ली करने से कुछ होगा क्या? क्षमा। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार हो जाए जो उस दाता के मनोनुकूल न हो, तो भी उसे क्षमा का भाव रखना चाहिए। अगर रुष्ट हो जाए तो बड़ा गड़बड़ है। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। एक चौके में मेरे आहार हुए, घर की जो बहू थी उसका अपने ससुराल वालों से रिलेशन अच्छा नहीं था, ये मुझे जानकारी में था। अब चौके में आहार हुआ, जो उसके ससुर थे बड़े उग्र मिजाजी भी थे। चौके में आहार हुआ। अब आहार देते समय बहू के हाथ से एक कटोरी गिर गई, नीचे गिर गई। मैंने देखा ये कटोरी गिरी है, अंतराय करता हूं तो इस बहू की तो खैरियत नहीं होगी। मैंने देखा और उसे नज़रअंदाज किया, मैंने अंतराय नहीं किया। एक गिलास और लिया ताकि इनको कुछ लगे नहीं कि कोई गड़बड़ है, और उसके बाद 5-7 अंजलि पानी पी के आ गया। उन्होंने पूछा क्या? बोले बस आज मुझे इतना ही लेना था। जबलपुर की बात है, 1988 की। और गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा गुरुदेव आज गड़बड़ हो गया, चौका में ऐसा ऐसा वाकया हुआ और मैंने अंतराय नहीं किया, ऐसा किया, आप आशीर्वाद दो, जो प्रायश्चित देना दे दो। उन्होंने कहा ठीक किया, ऐसी स्थिति में समझ कर करना चाहिए, जो प्रायश्चित मुझे देना था दे दिया। बोले देख के करना चाहिए। तब मुझे लगा कि क्षमा गुण का क्या महत्व है। समझ में आ रही बात? ये अनुभव की बात है। तो सब तरह के लोग होते हैं, कई बड़े उग्र मिजाजी होते हैं। एक बार की बात, एक का चौका लग रहा था, 7 दिन से उसका चौका खाली गया। 8वें दिन मैं पड़ गया और मेरा पड़गान हुआ, हाईवे पे घर था उसका,
और पड़गाहन में जैसे ही मैं अंदर होने को हुआ, घबराहट में उनके कलश वलश गिर गए। अब लौटना पड़ा। लौटा तो घर का मालिक मुखिया जो था पूरा सामान सड़क पर फेंक दिया गुस्से में। अब बोलो वो दातार है क्या? उसको इतना गुस्सा आ गया, चिल्लाया इस बात को, जब तुम लोग आता नहीं चौका काहे लगाते हो। तो बड़ा मुश्किल होता है। जिनका पारा गर्म होता है ना, उनको हर जगह क्षमा रखनी पड़ती है। तो ये चीखा चिल्ली का वातावरण न बने, अपनी ओर से गलती न करें, और यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, किसी से भी हो सके। नमोस्तु गुरुवर, क्या तंत्र और मंत्र विद्याओं का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है? देखिए, तंत्र मंत्र का असर होता है, ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता। तंत्र मंत्र का अपना असर होता है, इसका निषेध नहीं कर सकते। मंत्रों में अपार शक्ति होती है, तंत्र की अपनी एक साधना होती है। तंत्र का अर्थ होता है युक्ति, और युक्ति के माध्यम से बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन इन पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में तंत्र मंत्र के नाम पर बहुत सारे ठटकर्म होने लगे। आप सही तरीके से अगर इनका आराधन करते हैं तो इनके परिणाम मिलते हैं। जैन परंपरा में मंत्रों का उल्लेख है, तंत्र का उल्लेख है, और हम उसी विद्या के अनुरूप अपना काम कर सकते हैं। नमोकार मंत्र ही अपने आप में ऐसा अमोघ मंत्र है कि आप उनका प्रयोग करें तो बहुत कुछ अच्छे परिणाम घटित कर सकते हैं, और तंत्रों के माध्यम से भी हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, पॉजिटिव सोच में व्यक्ति के दोषों को नहीं वरन उनके गुणों को आधार बनाना अनेकांतवाद के चलते एक तरफा बात होकर क्या उसे भ्रमित नहीं करेगी? मुझे लगता है कि आप ज्यादा बाल की खाल निकालने में चले गए। उदाहरण को उदाहरण के तौर पर रखना चाहिए। हर घटना, हर प्रसंग, हर व्यक्ति में दोनों चीजें हैं। हमें पॉजिटिव होने का मतलब केवल ये है कि अच्छाइयों को हम प्रमुखता दें और बुराइयों का एहसास कराएं, लेकिन सही तरीके से, ऐसे नहीं कि उसको बुरा लगे। जो मैंने उदाहरण दिया था कि एक आंख से आप बहुत अच्छा देख लेते हो, एक आंख से इतना अच्छा आप कैसे देख लेते हो, और एक व्यक्ति, भैया तुम्हारी एक आंख कहाँ चली गई। ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग है और उसे उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है? स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ग्रंथ को अर्थ सहित पढ़ना ये वाचना है। पढ़े हुए विषय को दृढ़ करने के लिए और जो नहीं जानते हैं उसके विषय में पूछना ये पृच्छना है। पढ़े हुए विषय का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करना आमनाय कहलाता है, और पढ़ करके चिंतन मनन मंथन के साथ उपदेश देना धर्मोपदेश कहलाता है। तो ये 4 प्रकार का स्वाध्याय है, 5 प्रकार का। तो जो हम ग्रंथों को खोल करके पढ़ते हैं वो वाचना में आता है। ये शंका समाधान एक प्रकार का पृच्छना स्वाध्याय है। प्रवचन, धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय में अंतर्भूत होते हैं। अगर आपके पास समय और सुविधा है तो आपको अलग से भी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपने ज्ञान को गहरा बनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन यदि समयाभाव में नहीं कर पाते तो वाचना भले ना हो, पृच्छना और धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय तो आपको इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता ही। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।